इस देश में क्या होता है, जब एक सामान्य व्यक्ति मूर्खता करता है तो लोग उसको पागल बोल देते हैं, और जब अनेकों व्यक्ति मिलकर के वही पागलपन करते हैं तो उसको नंगाई कहते हैं, उसको कमीना कहते हैं, पागलपन कहते हैं। और लाखों करोड़ों लोग मिलकर के वही पागलपन और वही मिर्गी के दौरे, वही कमीनापन दिखाते हैं, तो इसी अंधविश्वास को, इसी अंधश्रद्धा को लोग इस देश में धर्म कहते हैं। इसी पागलपन और अंधविश्वास को जब किताबों में लिखा जाता है, छापा जाता है, तो उसी को पवित्र धर्म ग्रंथ कहा जाता है, इसी पागलपंथी को। और इसी का वाचन पठन, जो पढ़ता लिखता है, उसी को अध्यात्म कहते हैं, उसमें डूबे रहना। कुल मिलाकर के ये जो कथा वाचन होता है ना, ग्रंथ वाचन, इसके मिले जुले स्वरूप को अध्यात्म कहते हैं इस देश में। इसी पागलपन और कमीनेपन के प्रचार करने वालों को, इसी पागलपन और कमीनेपन के मूर्खता को, इसका जो प्रचार प्रसार करता है, उसको संत महात्मा और पुण्यात्मा कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं इसी देश में। और इन्हीं के द्वारा किए गए प्रचार को, अंधविश्वास को, कमीनेपन को धर्म ग्रंथ कहते हैं, जो लिखा जाता है किताबों में। और उसी को पढ़कर सुनाने के इस पागलपन के, कमीनेपन को आप, हम लोग इस देश में धर्म कहते हैं। धर्म, शर्म किसी को नहीं आती। तो जो भाविक है, श्रद्धालु है, जो उपासिक है, वो क्या करते हैं, भेड़ियों की तरह टूट पड़ने का, जब भड़क जाते हैं तो भेड़ियों की तरह टूट पड़ते और इस पागलपंथी को सर पे लेकर के ढोते, इसी पागलपंथी को ढोते और इसी को धर्म का कर्मा कहते, धर्म का कर्मा। तो ये जो मूर्खता है, ये जो नालायकी है, वो केवल इसी देश में पाई जाती है, दूसरे किसी देश में नहीं पाई जाती, इसी देश में पाई जाती है। और इतने मूर्ख और नालायक लोग हैं, लेकिन अपने आप को नहीं पहचानते। हैरानी की बात तो तब होती है, हर भारत का आदमी कहता है हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं, लेकिन कोई अपनी हिस्सेदारी नहीं लेना चाहता, कोई अपना आरक्षण के लिए नहीं पूछना चाहता, कोई अपनी हिस्सेदारी की बात नहीं करता कि उसको हिस्सेदारी क्यों नहीं मिली है। वो गरीब रह करके मर जाता है, वो नंगा रह करके मर जाता है, वो भिखारी बन करके जी लेता है, लेकिन बजाएगा तो मंदिर का घंटा ही बजाता है। और ये केवल इसी देश में होता है, दुनिया के किसी भी देश में ये नहीं होता।